क्या जिंदा रहने का मतलब यही है कि एक इंसान सांस लेता रहे? हरीश राणा को लाइफ सपोर्ट सिस्टम से हटा लिया गया। शुड लॉ अलो सच पर्सन टू डाई विद डिग्निटी? Imagine a person laying on bed for 13 years in a complete vegetative state without any hope of recovery, unable to walk, unable to work, unable to communicate. Now imagine the family of that person standing right before the apex court of that country with a very difficult question. The question, should law allow such person to die with dignity or let him remain in the same vegetative state on life supporting system as far as possible? Friends, Honorable Supreme Court of India recently faced a similar question, to which it passed a historic judgment, very first of its kind. The judgment that did not pertain only to an individual. It was a judgment that has the question of human dignity in it. The question whether right to life include to die with dignity. It has a question of limitation of law and science as well. Today, we will be discussing the case of passive euthanasia, but before that, let us understand what is this case of Harish Rana. In 2013, Harish Rana, a young student, fell from the fourth floor of a building. Since then, he remained in a complete vegetative state. 2013 के बाद से हरीश राणा ना तो बोल पा रहे थे, ना ही कम्युनिकेट कर पा रहे थे और ना ही उनकी हालत में कोई इंप्रूवमेंट नजर आ रही थी। यहां तक कि मेडिकल बोर्ड्स जो कॉन्स्टिट्यूट हुए उन्होंने भी ये लिख के दे दिया कि ना ही हम हरीश राणा के केस में कोई इंप्रूवमेंट देख रहे हैं और ना ही फ्यूचर में कुछ एक्सपेक्ट करते हैं। 2013 से 2024 तक हरीश राणा की फैमिली जो कुछ भी कर सकती थी, जो कोई भी फील्ड मेडिकल साइंसेज की एक्सप्लोर कर सकती थी, दे ट्राइड इट ऑल बट नो इम्प्रूवमेंट। फाइनली हरीश राणा की ये हालत देखकर दैट ही इज इन कंप्लीट पेन एंड सफरिंग, हरीश राणा की फैमिली ने ऑनरेबल हाई कोर्ट का दरवाजा नॉक किया विद दिस प्ले दैट दे मे बी अलाउड फॉर पैसिव यूथनेशिया, यानी कि जो भी लाइफ सपोर्ट सिस्टम है उससे हरीश राणा को हटा लिया जाए एंड लेट हिम डाई द नेचुरल डेथ, मगर ऑन सम मेडिकल टेक्निकल ग्राउंड ऑनरेबल हाई कोर्ट रिजेक्टेड देयर। रिसेंटली 2026 में हरीश राणा की फैमिली ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल बोर्ड के ओपिनियन पर रिलाई करते हुए ये फैसला हरीश राणा की फैमिली के फेवर में दे दिया दैट योर सन इज इन कंप्लीट वेजिटेटिव स्टेट एंड देयर इज नो होप ऑफ एनी रिकवरी एंड ही इज इन कंप्लीट पेन एंड सफरिंग एंड वी एडमिट योर प्ली ऑफ पैसिव यूथनेशिया। और फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की इस जजमेंट के बाद हरीश राणा को लाइफ सपोर्ट सिस्टम से हटा लिया गया और कुछ ही हफ्ते बाद हमें यह खबर मिली कि हरीश राणा इस दुनिया से चल बसे। फ्रेंड्स, हरीश राणा तो इस दुनिया से चल गए मगर उसके पीछे कुछ सवालात छोड़ गए हैं। ये क्वेश्चंस मोरालिटी के क्वेश्चंस भी हैं, ये क्वेश्चंस ह्यूमन डिग्निटी के क्वेश्चंस भी हैं, ये क्वेश्चंस लिमिटेशन ऑफ साइंस एंड लॉ के भी हैं। हम इन क्वेश्चंस पर बात करेंगे मगर उससे पहले हम बात करते हैं कि ये यूथनेशिया होता क्या है और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्टिव यूथनेशिया एंड पैसिव यूथनेशिया। फ्रेंड्स, जब कोई इंसान किसी ऐसी हालत में पहुंच जाता है जहां पर उसके बचने की कोई उम्मीद नजर नहीं आती, उसकी जिंदा रहने की, उसकी रिकवरी की, बेहतर होने की कोई उम्मीद नजर नहीं आती और मेडिकल बोर्ड्स जो एक्सपर्ट्स के हैं वो लिखकर ये दे देते हैं कि वी डू नॉट सी एनी होप इन हिज लाइफ, तो उस वक्त उस इंसान को इंटेंशनली मार देना या फिर इंजेक्शन दे देना या फिर लाइफ सपोर्ट सिस्टम ले लेना, इसको यूथनेशिया बोलते हैं। अब रही बात, ये दो तरह का होता है, एक्टिव यूथनेशिया एंड पैसिव यूथनेशिया। पैसिव यूथनेशिया के जो हरीश राणा का केस है, पैसिव यूथनेशिया के केस में ऐसा होता है कि कोई इंसान जो किसी लाइफ सपोर्ट सिस्टम की वजह से जिंदा है, आप लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटा लेते हैं और वो शख्स मर जाता है, इसको पैसिव यूथनेशिया बोलते हैं। ये इंडिया में अलाउड है। Whereas एक्टिव यूथनेशिया के केस में एक्टिवली इन्वॉल्व होकर किसी इंसान को मारा जाता है, इंजेक्शन के जरिए, जहर देकर या किसी और तरीके से जरिए। ये इंडिया में अलाउड नहीं है, इट इज प्रोहिबिटेड, इट इज एन ऑफेंस इन इंडिया। Whereas पैसिव यूथनेशिया जो सुप्रीम कोर्ट ने कॉमन कॉज केस में भी ये डिक्लेयर किया था कि राइट टू डाई विद डिग्निटी इज पार्ट ऑफ आर्टिकल 21, दैट इज राइट टू लाइफ।
दैट इज द पार्ट। और अगर कोई इंसान कंसिस्टेंटली पेन में है, सफरिंग में है, तो पैसिव यूथेनेशिया अंडर द सुपरविजन ऑफ हाई कोर्ट एंड विद द परमिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स और मेडिकल ओपिनियन के बाद पैसिव यूथेनेशिया के प्रोसीजर में डाला जा सकता है। फ्रेंड्स, हरीश राणा के बाद कुछ क्वेश्चंस खड़े हुए हैं। अब हम उन क्वेश्चंस की बात करते हैं। ये क्वेश्चंस दोनों तरफ से हैं, यानी कि इसके अराउंड आपने हर जगह पैसिव यूथेनेशिया के बारे में बातें सुनी होंगी कि क्या ये सुप्रीम कोर्ट को करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, क्या उनकी फैमिली ने ये सही किया, नहीं किया। दोनों तरफ से आर्ग्यूमेंट्स हैं, दोनों तरफ से बातें हो रही हैं। जो लोग पैसिव यूथेनेशिया के फेवर में हैं, उनका ये कहना है कि क्या जिंदा रहने का मतलब यही है कि एक इंसान सांस लेता रहे, ना वो कम्युनिकेट कर पा रहा है, कंसिस्टेंटली पेन और सफरिंग में है। तो दे से दैट दिस इज इनह्यूमन टू कीप ए पर्सन अलाइव विद अ लाइफ सपोर्ट सिस्टम व्हेन ही इज अनेबल टू इंप्रूव। तो उनके नजदीक बेहतर यही है कि ऐसे इंसान को पैसिव यूथेनेशिया के जरिए मर देना चाहिए, ताकि वो डिग्निटी के साथ मर तो जाए, बिकॉज इज अनेबल टू लिव विद डिग्निटी। Whereas दूसरी तरफ से जो क्वेश्चंस हैं वो भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं। The questions that belong to the religion, that comes from the morality, that has apprehensions in it, कि क्या अगर पैसिव यूथेनेशिया के केस को जनरलाइज कर दिया गया और ये आम हो गया तो कहीं ऐसा ना हो कि इसको मिसयूज किया जाए। जो फैमिली मेंबर्स हैं ऐसे शख्स के, वो फाइनेंशियल बर्डन की वजह से या रिस्पॉन्सिबिलिटी की बर्डन की वजह से वो ऐसा फैसला लेने पर मजबूर हो जाएं because they are unable to take care of that person. ये मिसयूज हो सकता है। इसके अलावा द क्वेश्चन दे से कि ह्यूमन बीइंग्स आर समवन हु कांट गिव लाइफ टू समवन, दिस राइट बिलोंग्स टू द क्रिएटर, सो हाउ कैन दे टेक अवे समवन्स लाइफ? सो दे हैव दिस आर्ग्यूमेंट। एंड व्हाट इफ द साइंस इंप्रूव्स, व्हाट इफ द मेडिकल साइंसेस डेवलप्स टू ए स्टेज जहां पर उस शख्स की जो बीमारी थी या जो प्रॉब्लम थी वो कुछ अरसे बाद सॉल्व हो जाए, who will take responsibility in this case? फ्रेंड्स, आर्ग्यूमेंट्स दोनों तरफ से हैं, मगर इन तमाम क्वेश्चंस का जवाब ढूंढ लेना इतना भी आसान नहीं। आपके जहन में भी बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे इसको लेकर। आई डू नॉट नो यू लाई इन दिस साइड और दैट साइड। आप अपनी राय हमें बताएं कि आप क्या सोचते हैं पैसिव यूथेनेशिया के बारे में। एक चीज तो क्लियर है कि पैसिव यूथेनेशिया के इस केस के बाद हमें ये चीज तो समझ में आ गई है कि विद ऑल डेवलपमेंट्स, वी आर नॉट ओनली सीइंग डेवलपमेंट्स इन डिफरेंट सेक्टर्स, बट वी आर आल्सो फेसिंग सम अनप्रेसिडेंटेड क्वेश्चंस। उनके आंसर्स ढूंढने में कुछ तो वक्त लगेगा। Thank you so much. This was all about passive euthanasia and the case of Harish Rana. We hope that in this series that has been initiated by Elite Law Institute, let us discuss things beyond classroom as well. We'll meet with another topic soon. Thank you so much for your time.